उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया है इसका। तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता। लेके चलनी है नहीं स्कूटी। धक्का मार अब। सुनना। हाँ यार, तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी दो ही तो बची थी कल रात, एक आपने पी ली एक मैंने पी ली, अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है, वो तो ले लेंगे। आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे, और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है। पर दीदी फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन। जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना। कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब। अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान? दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है। अरे बेटे ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी चलो, जी। मैं चलती हूँ। चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए, दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार है ये। हाँ हाँ बाइक चेक कर लो। खैर छोड़ो पहलवान, जरा बैग लेके आता हूँ। ठीक है। अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं? क्या है ये? इसीलिए तो मैं लिखाया पढ़ाया ये करने के लिए। अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा? जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें ला के दी जो इन्होंने मुंह से बोला, आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है।
छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का है? पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा, आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह ना दिखा पाए। और तिवारी जी, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहला। चिंगारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो धन्य हो गई कि आप मेरे घर आए। अरे मानवी जी, आपने इतने आदर सत्कार से मुझे बुलाया था, कैसे नहीं आती मैं? हाँ मैडम, आज दीदी को टाइम मिला तो आज आ गए। उसे आपके पति का? अरे भैया, उनका तो पूछो ही मत। उनका एक पैर जमीन में तो एक पैर हमेशा फ्लाइट में ही रहते हैं। इस देश से उस देश हमेशा घूमते ही रहते हैं। अब मुश्किल से महीने में 2 दिन आते हैं घर पे। मुकेश, मुकेश, मेहमान आए हुए हैं घर पे, अभी तक पानी नहीं लाके दिया। अभी भिजवाता हूं मालकिन। और एक अच्छी सी चाय भी ले आना। अभी लाया मालकिन। अरे मानवी जी, घर में काम करने वाले भी इंसान होते हैं, थोड़ा प्यार से बात करिए। अरे चिंगारी जी, आप नहीं जानते इन नौकरों को। ये नौकरों को जरा सी ढील क्या दी, ये ना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, काम चोर कहीं के। अच्छा सुन, तो रोज यही कपड़े पहन के आ जाती है, तेरे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? स्मेल कर रहे हैं तेरे कपड़े। मानवी जी, आपको गरीबों से नफरत है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, तेरी अभी तक चाय नहीं बनी क्या? खिचड़ी बना दी है क्या तूने अलादीन की? पता नहीं खाना कब बनाएगा। लीजिए मालकिन चाय, बस खाना भी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मैं तुम दोनों बाप बेटी को ना नौकरी से निकाल दूंगी। सुबह से 3 लोगों का खाना नहीं बना तुमसे। मैडम जी, वो सब्जी लेने चले गए थे, इस वजह से लाने में देर हो गई। मैंने तो सुबह 1000 रुपए दिए थे ना, कितनी की सब्जी लेके आए? मैडम 950 रुपए की सब्जी आई थी। 950 रुपए की? इतनी महंगी सब्जी? मैडम जी, जो पहले 1 किलो की मिलती थी सब्जी, वो आज को 250 ग्राम की मिलती है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी के 50 रुपए गए? मैडम जी, वो भावना के पेट में दर्द हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास ले गया था, 50 रुपए वहाँ खत्म हो गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे खर्च करने की? और वो मर थोड़ी ना गई थी। देखा चिंगारी जी, ये नौकर लोग ना ऐसे ही होते हैं, 10 20 50 रुपए को तो कुछ मानते ही नहीं है, अपनी जेब में सटा लेते हैं ये। अब मेरे खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाना यहाँ से, चोर कहीं के। मैडम जी, चोर मत कहिए, गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कौड़ी के नौकर, तू मुझसे जमा लड़ाएगा? मुझसे? हाँ? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैडम ने मारा क्या? हाँ, गरीबी में सच बोलने का इनाम मिला। ऐसे कीमती इनाम हमें कब तक मिलते रहेंगे? जब तक गरीबी हम पे मेहरबान रहेगी तब तक। पहलवान, चल यहाँ से। यहाँ का खाना खाना दूर, यहाँ तो सांस लेने में घुटन हो रही है मुझे। चल। चिंगारी जी, आप कहाँ चली? ये नौकर लोग तो यही भाषा समझते हैं। जिस दिन भगवान अपनी भाषा समझाने पा गया ना, गली गली कटोरा लेके भीख मांगेगी, लेकिन तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। अपनी दौलत का इतना भी घमंड मत कर कि गरीबों की आह को जमीन में धंसा दे। मुकेश जी, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ काम करने की, चलिए आप मेरे साथ। चिंगारी जी, मजबूरियों की बेड़ियों ने हम गरीबों को गाली सुनने के लिए बांध रखा, नहीं तो इतना जलील कौन होना चाहेगा। खुद ही देख लो चिंगारी दीदी, ये लोग गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं है? बेटा, जिन लोगों को नई नई अमीरी मिलती है ना, तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग।
यहाँ तो हमें खाना खाने को बुलाया था। वो आ रहे यहाँ 50-50 रुपए का हिसाब ले रही हो। वो आ रहे तुम्हारी नकली अमीरी। और मुकेश जी, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और बेटा, आपको आज से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करोगी और आपका पूरा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, समझे? चलिए आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सुन बेटा, जिस दिन तुझे कोई नौकर नहीं मिलेगा ना, जब तुझे खुद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ेगा, तब तुझे नौकरों की अहमियत का पता चलेगा, समझे? चल पहलवान, चलिए मुकेश जी। अरे क्या हुआ राम बाबू जी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो जरूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ, बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है, मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है? दीदी, मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली भसूड़ी चल रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा, आपको स्पेशल नहीं हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए, तू चुप कर, जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी, किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए, वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोल ना, है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा, कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना, ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी, इसके स्टेटर को खतरनाक वाली हवा लग चुकी। बेटा, ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना, वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी, मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगा, वो ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली, मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है, तू देख। अब क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी, पैसे की चिंता मत करना, अब जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे।
आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती हैं वो। दीदी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे केस में फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल। चिंगारी जी आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी। जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, बीच राह में अकेली छोड़कर चले गए रे। शीला जी चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं, बड़ा पूरा परिवार था हमारा, 2 बेटे 2 बेटियां, आज कंधा देने वाला कोई नहीं है रे। शीला जी, रिश्तों का महत्व तो सिर्फ हिंदुस्तान की जमी पे ही है। जैसे ही हिंदुस्तान की सरहद पार होती है ना, वहां पे खून और रिश्ते बदल जाते हैं। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही है और यहाँ की जमी है जहाँ पे रिश्तों का महत्व है। अब इनको ले जाने दीजिए। पहलवान जा 2-4 लोग और बुला के लेके चलते हैं इनको। अरे 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 ऐसे कैसे लेके चले जाओगे बेदी साहब को यहाँ से? आप कौन? अरे बंदे को दया शंकर दयालु कहते हैं। मैंने भी दया दिखाकर बेदी साहब को 5 लाख रुपए उधार दिए थे बिना ब्याज के। इन्होंने कहा था कि मेरे बेटों को विदेश जाना है, तो मैंने इनकी मदद कर दी। देखो ना तो इनके बेटे विदेश से वापस आए और अब तो बेदी साहब भी चले गए। दया शंकर जी, थोड़ी दया करो, इनकी 13वीं हो जाने दो, मैं अपना मकान बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे माना कि मेरा नाम दया शंकर दयालु है, लेकिन मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ कि मैं अपने पैसों में खुद ही आग लगते हुए देखता रहूं। दया शंकर जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे क्या कहा? मिल जाएंगे? अरे मुझे मालूम है मेरे पैसे बेदी साहब की चिता के साथ जलकर ही राख हो जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, फिर इनकी अर्थी को हाथ लगाना, फिर लेके जाना इनको, समझे? बेदी साहब, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, पर यहाँ बात पैसों की है। 5 लाख रुपए रकम होती है, रकम, समझते हो आप? भाई साहब, मैं तो इनसे कह कह के थक गई, मेरी बात समझते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा इनसे। अरे शीला, फिर तुम शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, देख ना, जब हमारे दोनों लड़के विदेश जाएंगे ना और वहां से डॉलर भेजेंगे, तुम्हारे पास रखने को भी जगह नहीं होगी। इतनी तिजोरियां भरेंगी, $1 100 रुपए का होता है, पता है कुछ? मैं कहती हूँ यहाँ नौकरी नहीं है, जो वहाँ विदेश जाएंगे। यहाँ भी तो बहुत नौकरियां हैं, यहाँ नहीं कर सकते वो काम? बस मैंने कह दिया ना, जाएंगे तो जाएंगे, हमारे दोनों बच्चे विदेश जाएंगे। अरे वैसे आपके दोनों बेटे हैं कहाँ बेदी साहब? अरे आपको तो पता ही है, मेरी दोनों बेटियां तो कनाडा में हैं और ये दोनों के दोनों जाने के लिए तैयारी करके घूम रहे हैं। आज परचेजिंग करने बाजार गए हैं। बस आप तो शाम तक पैसे का जुगाड़ कर दीजिए ताकि मैं इनको आराम से भेज सकूं। अरे बेदी साहब, पैसे आप चाहे जितने मर्जी ले लो मुझसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूं और आपसे ही वापस लूंगा, आपके बेटों से नहीं।
क्योंकि मुझे मालूम है पंछी एक बार डाल से उड़ जाए ना तो उस डाल पर वापस नहीं आता। भाई साहब, इनकी तो मति मारी गई है जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हमारे देश में कम नौकरियां हैं जो बच्चों को बाहर भेजना पड़े कर्जा लेकर। ये तो मानते ही नहीं है मेरी बात। शीला, तुम बस भी करो। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, और जो मैं सोच लेता हूँ ना वो करता जरूर हूँ। बस भाई साहब, आप तो पैसे का इंतजाम करो। बच्चे जाएंगे बाहर तो जाएंगे। ठीक है बेदी साहब, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊंगा। ये बात अलग है, दोस्ती के नाते मैं उन पैसों का ब्याज नहीं लूंगा आपसे, लेकिन असल तो देना पड़ेगा आपको। वो तो दिया ही जाएगा। भेजो भेजो बच्चों को कर्जा लेकर विदेश। मैं कहती हूँ भेजो, फिर बाद में भरते रहना जिंदगी भर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कभी तुमने सुनी ही नहीं है आज तक। अरे शीला बैठो तो सही, खाम खाई नाराज होती हो। अरे बेदी साहब, कूल डाउन कूल डाउन, कोई बात नहीं। औरतों का काम ही यही होता है, बिना मतलब के बस सुनाते रहना। भाई साहब, बच्चे विदेश जाएंगे, कुछ करेंगे, सारी दुनिया नहीं जा रही क्या? पर जब आपकी जैसी मदद मिल रही है फिर क्या दिक्कत है? समझते नहीं ये बात को। जय शंकर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी मिट्टी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैं जैसे ही इनके संस्कार पूरे होंगे अपना घर बेच के आपके सारे पैसे वापस नहीं शीला जी, दूंगी। ये चिंगारी आपका घर नहीं बिकने देगी। मैं बेदी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। दयाशंकर जी, मेरी बात का विश्वास करिए, शमशान घाट से वापस आते ही ना चिंगारी आपको पूरे पैसे दे देगी। मर्दों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा, तुम तो फिर भी एक किन्नर हो। जयशंकर जी, आप इनका भरोसा कीजिए, आके दे देंगे आपको पैसे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे कैसे दे देंगी? मुझे मेरे पहले पैसे चाहिए, फिर जाएगी अर्थी यहाँ से, समझे? वेट कीजिए और इंसानियत का थोड़ा फर्ज निभाइए। अरे क्या इंसानियत दिखाऊं? अरे पैसों का काम तो पैसों से होगा ना। 5 लाख रुपए दिए थे बिना ब्याज के। अरे अपने पैसे वापस ना लूं क्या? जाने दो इनकी अर्थी। सेठ जी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर की जुबान पत्थर की लकीर होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप और बेदी साहब पक्के दोस्त थे। रही 5 लाख की बात ना, मैं 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपको दूंगी। लेकिन ये आप सोचिए, इनकी अर्थी के ऊपर आप 10 लाख रुपए जो गिनेंगे, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे अपनी इज्जत की अर्थी आप उठवाएंगे, सोच लीजिए अभी, वरना मैं पैसे मंगवाती हूँ अभी। पहलवान जा पैसे लेके आ जल्दी, क्योंकि बेदी साहब की अर्थी रोकने की हिम्मत किसी भी दौलतमंद इंसान की नहीं है। जा तू लेके आ। ठीक है दीदी, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ लेकर। एक मिनट, मुझे माफ कर देना चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि पैसे की अहमियत इंसान के मरने के बाद उसके साथ ही चली जाती है, और इंसान मर जाए ना तो करोड़ों रुपए यहाँ धरे के धरे रह जाते हैं, फिर उसको कोई नहीं पूछता। अरे भाई साहब रुकिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति की आत्मा कर्ज के बोझ से दबी रहे। मेरे पति ने एक 10 करोड़ का मकान बनाया है, मैं कर्जा अदा करके दूंगी। मेरे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो चिंगारी जी। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, अब मैं दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। चलो 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 भाइयों, चलो ले चलो, बेदी साहब की अर्थी को ले चलो। आओ। पहलवान हाथ लगाइए, आप लोग हाथ लगाइए। देख मल्होत्रा, अभी तक मामला शांत है क्योंकि मामला दबा हुआ है। अगर ये मामला उछला ना तो तुम दोनों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ये बताओ दोनों, किनकी बेटी कहाँ है? क्या किया इनकी बेटी के साथ तुम लोगों ने? अरे चिंगारी जी क्या कहते हैं आप? अब मेरा बेटा तो 7 महीने से मद्रास में है। मैंने मद्रास का इतिहास नहीं पूछा, ये बता इनकी बेटी कहाँ है? 10 दिन से मेरी बेटी से मेरी बात तक नहीं हुई, उसका फोन बंद जा रहा है। ये लोग बहुत जालिम हैं, पता नहीं इन्होंने मेरी बेटी के साथ। अरे हमें क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ गई है? अरे 10 दिन से तुम्हारी बेटी हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहाँ चली गई है बिना बताए? देव कुमार जी क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी 10 दिन से लापता है और आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी नहीं की? चिंगारी जी, आपको पता है बेटी का मामला है, इसीलिए तो मैं आपको लाया हूँ। अब आप ही कुछ करिए। दीदी देखो एक दोनों को कितने खतरनाक लग रहे हैं, इनकी आंखें तो देखो डेंजरस लग रही हैं। तू सही कह रहा है पहलवान। देखो तुम लोग की भलाई इसी में है कि सच सच बता दो, वरना पुलिस आके सच्चाई गुलवाई ना
तो बहुत पछताओगे तुम लोग, समझे? चिंगारी जी, पिछले 10 दिन से मैं इन लोगों को फोन मिला रहा हूँ, इन लोगों ने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया, इसीलिए प्रयागराज से मैं आपके पास आया हूँ। और एक बात और, ये दोनों बहुत लालची इंसान हैं। देव कुमार जी, आप चिंता मत करो, चिंगारी के सामने तो मुंह बोल पड़ते हैं। और सुनो, मौन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बता दो वरना तुम्हारे हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकाल लूंगी मैं। 10 सेकंड है तुम लोग पास, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में नहीं बताए ना तो देखना मेरा दूसरा रूप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 9 8 7 6 5 4 3 2। चिंगारी जी, हमें माफ कर दो, हमारे मन में लालच आ गया था ना। मेरे बेटे के लिए ना बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। दाएं बाएं की कहानी मत सुनाओ मुझे, ये बताओ कि बेटी कहाँ है? दाएं बेटी की पागल खाने में। पागल खाने में? मेरी बेटी पागल खाने में? इन्होंने मेरी भूल से बच्ची को पागल खाने पहुंचा दिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरे बेटे के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आ रहा था। वो एक बंगला दे रहे थे, डुप्लेक्स, और गाड़ी दे रहे थे महंगी, और 50 तोला सोना भी। हमने 3 महीने में तुम्हारी बेटी को दवा खिला खिला के पागल कर दिया और पागल खाने भेज दिया। अरे पैसे के नीच लालची इंसानों, तुम दोनों ने इनकी बेटी को जीते जी मौत के कुएं में ढकेल दिया। अरे क्या कसूर था उस बेटी का जो तुमने उसको पागल बना दिया? बोलो। इन्होंने अपने सारा कुछ बेच के अपनी बेटी की शादी तुम लोगों के घर में की थी ताकि यहाँ पे बेटी इनकी सुखी से रहेगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने उसको पागल करार दे दिया। देख देख इस बाप के आंख के आंसुओं को। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ पे विदा किया था इनने, लेकिन तुमने इसके बदले में क्या दिया? उसको पागल खाने पहुंचा दिया। अरे खुद की बेटी होती ना तब तुम्हें इनका दर्द समझ आता, लेकिन खुद की बेटी नहीं है ना, इसलिए दर्द समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम लोगों ने उस मासूम के साथ हस्र किया ना, चिंगारी उससे भी बदतर हस्र करेगी तुम लोगों के साथ। एक बात अपने भेजे में घुसा लेना। इन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची को पागल खाने भेज दिया, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। दीदी, इन्होंने ना इनकी बेटी को पागल खाना भेजा ना, तो इनके बेटे को भी पागल खाना हम भेजेंगे। सही कह रहा पहलवान, बता कौन से पागल खाने में इनकी बेटी? बोल। वो दिल्ली के MK मेंटल हॉस्पिटल में है। 10 दिन पहले ही हमने उसको वहां पर एडमिट करा दिया था। हमें माफ कर दो, हम ले आएंगे अपनी बहू को, हम उसका इलाज कराएंगे और उसको ठीक कर देंगे। आप यकीन करो मुझ पर। बिल्कुल ठीक कर देंगे, अपनी बहू को हम बिल्कुल ठीक करवा देंगे। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मैं तुम्हें मुझसे बताते सब कुछ दे देता। आखिर मेरे बाद सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। मैं अपने को बेच के भी तुम्हारे लिए पैसे ला देता। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा तो ना करते। देख मल्होत्रा, माफी मांगने से मामला यहाँ दबेगा नहीं। अब तो ये मामला पुलिस पे पहुंचेगा। पुलिस वाले जब तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घोंसड़ेंगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पहलवान, पुलिस का फोन कर। नहीं चुप, फोन कर। नहीं दीदी, नहीं दीदी। चिंगारी जी, आप माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुंह बंद, मुंह बंद। गलती हो गई दीदी, गलती हो गई दीदी, माफ कर दो। तुम लोगों को मौका दूंगी नहीं। तुम लोगों को जब जेल में डाल के ठुकाई करवाऊंगी ना, तब तुम लोग अकल ठिकाने आएगी। आप बोलो, आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी, मैं वापस लाऊंगी। अरे दीदी माफ कर दो दीदी, मैं लेकर आऊंगी। यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी? छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या? सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरे सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब।
अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी, और अगर दे भी देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हज़ार रुपये में तो मैनेज कर पाएगी नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल। तो बावली है क्या? क्या बोल रही है यार? फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ, या वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है? मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? चुप रहो। कौन है ये? हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था, लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ? अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो? हाँ। और ये मैडम इनकी बहू? जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिली मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ पीछे पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं, एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे, नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग, बोलो? चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता, अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड सब इनको मिल जाता। इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का। ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो। कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है, कम से कम उठा के बात तो कर ले। वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि कोई प्रैंक कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे, और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे? और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में। लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी, समझे इस बात को? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो, और कुछ दिनों तक ना
इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे? और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको। ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान। और हाँ, कल मैं आऊंगी, याद रखना। चिंगारी जी, आपके लिए कुछ और लाऊं? अरे नहीं राधा जी, पेट बिल्कुल फुल हो गया। और ये तो कहने को पहलवान है, पहलवान वाले कोई गुण नहीं है इसमें। तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए? हाँ, कॉफी चलेगी। हाँ। लेकिन थोड़ी चीनी कम। माँ जी मेरी वाली कॉफी में ना थोड़ा चीनी ज्यादा डाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, आपके बेटे बहू नजर नहीं आ रहे। चिंगारी जी, आपके आशीर्वाद से ना मेरी बहू की गोद भर गई, इसलिए मैंने उनको ना वैष्णो देवी दर्शन के लिए भेजा है। बस आते ही होंगे। लो आ गए वो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। आ गए आप दोनों? माता रानी के दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये किन्नर को घर पे क्यों बिठाया हुआ है और खाना भी खिलाया हुआ है? खाना खिला दिया ठीक है, लेकिन ये बर्तन अलग कर देना, इनमें खाना नहीं खाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है रितेश? ये वही चिंगारी जी हैं जिनके ताबीज से ना मेरी बहू की गोद भरी है। खुश है बेटा, सदा से। ये तान्या तो पागल हो गई है क्या? तू भी माँ की तरह किसी के भी पैरों में अपना नाक रगड़ने लगती है। ये आप क्या बोल रहे हो? क्या हो गया आपको? रितेश, माफी मांग चिंगारी जी से। अरे दादा जी, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है ना, बोल दिया तो क्या हो गया। और वैसे भी हमें ये सब सुनने की आदत है। नहीं नहीं चिंगारी जी, जब सारे डॉक्टरों की तरफ से हार मान चुकी थी, तब मैं आपकी शरण में आई थी और गुहार लगाई थी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। तब आपने बिना सोचे समझे ताबीज बनाया, पानी पड़ के दिया, तब कहीं जाके मेरी बहू की गोद भरी। तो मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकती हूँ चिंगारी जी? माँ कैसी बेकार बातें कर रही हो तुम। मतलब ये डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिकल सब एकदम बेकार है, ये अंधविश्वास सब कुछ है। साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है और तुम कहां अब भी इन अंधविश्वासों में फंसी हुई हो। ठीक है राधा जी, अब चलते हैं हम। खाना बहुत टेस्टी बनाया था आपने, थैंक यू। चल पहलवा। हाँ दीदी, माँ जी ने खाना खिलाया, बेटे ने आज मेरे को चूरन दे दिया। एक मिनट चिंगारी जी। रितेश, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? माफी मांग चिंगारी जी से। हाँ रितेश, मम्मी जी ठीक बोल रही हैं। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? माफी मांगिए प्लीज। यार तुम दोनों ना पागल हो गए हो। और माँ, तुम ये किसी को भी घर में बिठा लोगे क्या? हाँ ठीक है, उन्होंने ताबीज दिया था बना के, 100-200 रुपए दे के रफा दफा करते, घर में बिठा लोगे? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है और चिंगारी इतना सहती नहीं है। वो तो तुम लोग माता रानी के दर्शन करके आए हो ना, इसलिए मैं चुप हूँ। और माता रानी करे तुम्हारे घर में एक सुंदर सा बच्चा हो, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर। चिंगारी जी, ये वैष्णो देवी गया था दर्शन करने के लिए, लगता है अपनी अक्ल और दिमाग वहीं छोड़ के आया है। अरे घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अरे तो आपके मेहमान हैं, आपने बुलाया है, मैंने थोड़ा ही बुलाया इनको। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। क्या कहा? नफरत है तुझे? हाँ, नफरत है तुझे ऐसे लोगों से? अरे बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे मेहमान की बेइज्जती करे? अरे जिनकी वजह से तू बाप बनने वाला है, तो उनकी बेइज्जती कर रहा है? अरे शर्म कर थोड़ी सी। रितेश चुप हो जाओ प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है? प्लीज रितेश माफी मांगो। अरे नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रितेश बेटा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई थी। तुम्हारी माता जी ने मुझे खाने पे निमंत्रण दिया था, अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाई और मुझे खिलाया। बस उनकी प्यार की वो डोर ना मुझे यहाँ खींच लेके आ गई। चलो दीदी यहाँ से चलते हैं। नहीं पहलवान, रुक। रितेश बेटा, हम किन्नरों को ना बचपन से ही बेइज्जती सुनने की आदत है। लोगों के ताने सुन सुन के तो हम इतने बड़े हुए हैं। हम किन्नरों को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप बोलते हैं, जिनके अंदर भगवान भोलेनाथ भी वास करते हैं और माता पार्वती भी। जब भगवान भोलेनाथ का रूप आता है ना, तो हमारे गुस्से को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं संभाल नहीं सकता बेटा। लेकिन जब माता पार्वती का वास होता है ना, तो हमारे अंदर भी ममता जाग उठती है, ममता। इसलिए हम लोग आप जैसे लोगों की बातें सुन के चुप होके निकल जाते हैं।
लेकिन आज चिंगारी किन्नर आप लोग को आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो आप लोग लोगों के घर में ना किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। अरे तेरी अकल पे अभी भी पत्थर पड़े हैं। माफी मांग चिंगारी जी से। अरे तेरे जहरीले तीर के ताने सुनकर भी ना तेरी खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अरे राधा जी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे ना बचपन से जिद्दी होते हैं, उनमें से ये भी एक है, लेकिन फिर भी चिंगारी आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो बच्चों, आगे बढ़ो। चल पहलवान। नहीं दीदी, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच में देवी हैं दीदी, आप धन्य हैं। आपका कद तो आसमान से भी ऊंचा है और आपकी सहन शक्ति की गहराई सागर से भी गहरी है। मुझे माफ कर दीजिए। रितेश बेटा, मैंने तेरी बातों को कुछ बुरा नहीं माना, खड़ा हो जा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बात बोले और समझाए ना, उसको सुनना समझना चाहिए। और वैसे भी मुझे आदत है ये सब सुनने की। बस चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ कि हमेशा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। ठहरिए दीदी, हम माता रानी के दरबार से आई हैं, माता रानी का प्रसाद तो खाकर जाइए। हाँ दीदी, प्रसाद जरूर लेकर जाइए। अरे प्रसाद के लिए तो दुश्मनी मना नहीं करता, हाँ वैसे भी ये तो मेरा घर है। ला बेटा लेके। भैया अब तो नहीं बर्तन अलग करोगे? अरे भैया, अब तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ, ऐसा तो मत बोलो। पहलवान तुझे पता है कि आज मेरा सोमवार का व्रत है? आज पहली बार थोड़ी ना, हर सोमवार को तो दीदी रखती हो व्रत। अरे मैं भगवान भोलेनाथ के इसलिए व्रत रखती ना, ताकि भगवान भोलेनाथ मेरे गुस्से को खत्म कर दे, या फिर थोड़ा बहुत तो कम कर ही दें। भोले बाबा अगर गुस्सा शांत कर देंगे तो शनि देव चढ़ जाएंगे। अच्छा मजाक करता है तू। चल पूजा का समय हो रहा है। ओए हेलो, कहाँ जा रही हो मुंह उठा के? नीचे उतरो। अरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन मना क्यों कर रहे हो आप? परेशानी है, पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर बैठकर करो, तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आज तक तो किसी ने रोका नहीं मुझे मंदिर जाने से। हाँ तो अब रोक रहे हैं ना, और आज के बाद तुम इस मंदिर में नहीं जा सकती, तुम्हारा प्रवेश बंद है। लेकिन ये तो बताओ, मंदिर में जाना हमारा क्यों बंद हो गया? हाँ हाँ बताओ, क्यों बंद हुआ हमारा जाना मंदिर में? वो इसलिए क्योंकि मंदिर में अधूरे लोग नहीं जा सकते, भगवान जी का अपमान होता है। आई समझ में बात? बहन, मुझे अधूरा बनाने वाले भगवान ही तो है, मैं खुद अधूरी नहीं बनी हूँ। और आप लोग कौन होते हैं मुझे मंदिर में जाने से रोकने के लिए? देखो, मेरा नाम सुनील है और ये मेरी वाइफ बिंदिया है, और इस सोसाइटी का प्रधान मुझे बनाया गया है, तो हमारे ही नियम चलेंगे। हाँ, और अब इस सोसाइटी के नियम बदल चुके हैं, केवल सोसाइटी के मेंबर इस मंदिर में जा सकते हैं, तुम जैसे अरे गरे नहीं। हाँ तो तुम्हारी भलाई इसी में है, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर करो या अपने घर जाके करो। भाई साहब, भगवान के मंदिर में कब से भेदभाव शुरू हो गया, बताएंगे आप मुझे? तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही क्या? जब तुम्हें बता दिया है कि ये मंदिर सोसाइटी का है, यहाँ सिर्फ सोसाइटी वाले ही पूजा करेंगे, तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? भाई साहब, भगवान की बनाई हुई रचना पे सभी का बराबर अधिकार है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर सूर्य किरणें। अपनी नफरतों को सरहदों मत बांटो। अरे तालाब खोदने वाले इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके तालाब में पशु पानी पिएगा, पक्षी पिएगा या फिर मनुष्य। अरे ऊंच नीच, नर नारी, किन्नरों में भेदभाव मत पालो, वरना प्रलय आ जाएगी, प्रलय। दीदी यहाँ से चलते हैं, ये लोग तो भगवान में भी कब्जा कर लिया है। अरे नहीं पहलवान, आज से पहले किसी ने मुझे यहाँ पूजा करने से मना नहीं किया, और ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? देखो, सोसाइटी मीटिंग में यही तय हुआ था कि इस मंदिर में सिर्फ सोसाइटी मेंबर ही पूजा कर सकते हैं, कोई किन्नर या आउटसाइडर नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है, या तो आप बाहर बैठ के पूजा कर लो या अपने घर जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे भगवान भोलेनाथ की मर्जी। नहीं आऊंगे अब से, अब मैं आप लोगों के कब्जे वाले मंदिर में। जय भोलेनाथ। चल पहलवान। एक मिनट ड्राइवर, ये तो चिंगारी जी हैं। चिंगारी जी। रचना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका भागीदारी मत बनाइए मुझे। अरे ये तो रचना मैडम है, ये हमारी सोसाइटी में क्या करने आई है आज? लगता है यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये स्किनर के पैर क्यों छू रही हैं? हाँ यार। नहीं नहीं चिंगारी जी,
आप तो मेरे लिए ना भगवान से कम नहीं है। मुझे आज भी वो 5 साल पहले वाली बात याद है। मैं कुछ भी नहीं थी और आज आपके आशीर्वाद से मैं इतनी सारी कंपनियों की मालकिन हूँ। तो आप तो मुझे पैर छू लेने दीजिए। अरे रचना जी, ये सब आपने जो भी हासिल किया है ना, अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे कर्मों की वजह से। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ और कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं। हाँ। चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अपनी तारीफ भी नहीं करने देती हैं। अरे रचना जी, नमस्कार। नमस्कार। भाई हमारी सोसाइटी के तो भाग्य खुल गए आज जो आप पधारे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी आपने यहाँ भी। वो सब तो ठीक है, पर आप इस किन्नर के पांव क्यों छू रही हैं? जानती हैं क्या आप इनको? सुनील जी, जो इनको जान गया उनका कल्याण हो गया। आज जो कुछ भी हूं ना, मैं इनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। आज सोमवार है, भोलेनाथ जी की पूजा करके आ रही हैं? आई तो थी पूजा करने, लेकिन पूजा किए बिना ही जा रही हूँ। क्यों? पूजा किए बिना क्यों जा रही हैं आप? वो क्या है ना कि मैं मंदिर के अंदर जाने लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे कि आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है? अगर आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ना इस लायक नहीं है कि वो मंदिर में जा सके। रचना जी, ये भाई साहब और बहन जी ने बोला कि अधूरे इंसानों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तो बताइए कैसे जा सकती हूँ मैं? सुनील जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको रोकने की? मैम एक्चुअली वो सोसाइटी की मीटिंग में तय हुआ था कि चुप! अगर मैं चाहूँ ना, खड़े खड़े इस सोसाइटी को खरीद सकती हूँ। और आप होते कौन है ये बोलने वाले कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा? सॉरी बोलो। सॉरी मैडम। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, ये फैसला करोगे कि मंदिर के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अरे चिंगारी जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनके आशीर्वाद से ना रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है और इनकी बद्दुआओं में वो तासीर है कि समुंदर भी सूख जाए। रचना जी सॉरी, हमें माफ कर दो। और चिंगारी जी आप भी हमें माफ कर दीजिए। चिंगारी जी, हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और आप पूजा कर लीजिए। सुनील जी, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अहंकार के पेड़ों पे नफरतों के फल लगते हैं। अरे हम किन्नरों गुजारे समाज से चलता है, हम इस समाज से कितना प्यार करते हैं, और आप लोग समाज के लोग हम किन्नरों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे से किसी भी किन्नर का अपमान मत करिएगा, क्योंकि हम किन्नरों के दुआओं में भी उतना ही असर होता है जितना बद्दुआओं में। ठीक है? चिंगारी जी, इनको माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, नादानी में भूल गए। आप जाइए, पूजा कर लीजिए। मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी और आपके साथ आपके घर चलूंगी चाय पीने के लिए। ठीक है रचना जी, मैं पूजा करके आती हूँ। चल पहलवान। पहलवान, हाँ दीदी। इस बार की सर्दी ने तो आतंक मचा रखा है। हाँ दीदी, इतना पहन रखे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। बेटा तेरा नाम पहलवान रखा है मैंने, लेकिन तू पहलवान है नहीं। तेरे को कितनी बार बोलती हूँ स्वेटर जैकेट पहन के रहे, लेकिन नहीं, तो स्टाइल मारना है ना। पता नहीं। पहलवान। हाँ दीदी। इस औरत को देखना, ठंड में कैसे ठिठुर रही है। हाँ दीदी, और गर्म कपड़े भी तो नहीं पहन रखा और पानी में काम कर रही है। चल तो चलते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े दिला देंगे उसको। चल तो। अरे माँ जी, आप ठंड में कितनी कांप रही हैं, ऊपर से पानी ये काम कर रही हैं। कोई स्वेटर जैकेट पहन लिया होता आपने। पहलवान, जा जाके मोटर बंद करके आ तो। अब इसको दीजिए। क्या करूं बेटा, काफी दिन से अपने बेटे को बोल रही हूँ एक स्वेटर ला दे, या तो उनके पास टाइम नहीं है या वो मेरे लिए स्वेटर लाना नहीं चाहता। अरे माँ जी, 2 घंटे हो गए हैं, आपसे अब तक पौधों में पानी नहीं डाला गया। मैंने कपड़े धो दिए, वो सुखा दीजिए। सुखा दूंगी बेटा, चाय पीने के बाद। चाय पी के? माँ जी, आप ना धीरे धीरे कामचोर होती जा रही हैं।
और ये कौन नमूना है? किससे बात कर रही हैं आप? बेटा मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे इस हालत में देख के खुद चली आई। हालत को? क्या हो गया आपकी हालत को? इतनी भली चंगी तो है आप, क्या हो गया? ओए नागफनी की औलाद, खुद तो तूने इतने कपड़े पहने हुए और इनको बिना कपड़े के पानी का काम करवा रही है। अरे थोड़ी सी शर्म होती ना तो इनको भी गर्म कपड़े दे देती तू, समझी? क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है? देखिए ना, आपकी परम पूज्य माता जी ने हमारी इज्जत का फालूदा बना रखा है, और वो भी उसके सामने जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई क्या लेने आए हो यहाँ? ना तो यहाँ किसी की शादी हुई है और ना ही कोई बेटा पैदा हुआ है। यही आप? नहीं नहीं सम्मान बेटा, किन्नरों से ना ऐसे बेअदबी से बात नहीं करते हैं। क्या कहा माँ जी? सम्मान नाम है इसका? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है तुझे मेरे नाम से? ओए बेशरम इंसान, तुम दोनों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और अपनी माँ को इस हालत में रखा है। तुम कौन होती हो हमारे घर के बीच में दखल देने वाली? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसों को सबक सिखाने का काम करती हूँ। खुद तो ठंड में इतने मोटे मोटे कपड़े पहने, क्या इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? बोलो। माँ जी ये लो, आप शॉल ओढ़ो। दीदी नाम है सम्मान, काम है इसके घटिया वाले। सही कह रहा है पहलवान। अरे इनके पास सब कुछ है, ये पहनती नहीं है तो मैं क्या करूं? बेटा लाके नहीं देना, पर झूठ तो मत बोल। चिंगारी जी, इसकी बीवी ने ना मेरे सारे गर्म कपड़े बर्तन वाले को दे दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मेरे पास में। मैं मना करती रही लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। वो मैं ओए हकलाना बंद करो। अरे बेशर्मो, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि एक बुजुर्ग माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने अपनी पूरी जवानी चला दी तुम लोगों को इस पोजीशन पर लाके खड़ा करने के लिए, और तेरा पति जो आजकल 2-4 पैसे कमा रहा है ना, इसी माँ की बदौलत कमा रहा है, और तू इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सुमी, माँ क्या बोल रही है? तुमने ऐसा किया है माँ के साथ? अरे मैं समझा था माँ के पास है गर्म कपड़े, तुमने बर्तन वाली को दे दिए। अरे वो जी, मैं तो अरे बेशर्मो, सर्दी में तुम इस माँ से पानी काम करा रहे हो। अरे माँ का दिल इतना कोमल होता है ना कि बच्चे कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन माँ उफ तक नहीं करती। हर बार सिर्फ दुआएं देती है, बस दुआएं नहीं निकालती। अरे माँ बाप तो वो फलदार वृक्ष होते हैं ना कि उनको ऊपर कितना ही पत्थर मार लो, कितने भी डंडे मार लो, लेकिन हर बार वो फल देते, फल, समझे? चिंगारी जी, मुझे नहीं पता था सुमी ने माँ के साथ ऐसा किया है। मुझे लगा था कि माँ के पास है गर्म कपड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंगारी जी। सुमी, माफी मांगो माँ से अभी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के आपके कपड़े बेचे थे, लेकिन चिंगारी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी हालातों से बहुत बार गुजर चुकी हूँ। अब मुझे ना सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। नहीं माँ, हम अभी मार्केट जाएंगे और आपके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप चलिए हमारे साथ। हाँ, और हाँ, मैं आऊंगी देखने। अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझे? चल पहलवान, माँ जी आप इस शॉल को ओढ़े रहिए। चल देख हरामजादे इन दोनों को, और पता तूने इन दोनों को पहचाना कि नहीं पहचाना? बता इस मासूम में क्या गलती थी जो सड़क पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हुई, जंगलों में लकड़ियां बीनने के लिए मजबूर हुई? और इस औरत की क्या गलती थी जो ये बैसाखी की सारे चल रही है? बोल, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी मैं। बोल। कुछ नहीं भैया, प्लास्टिक की बोतल उठा रही थी। अच्छा, और मौका देख करके कार से सामान चोरी कर लेते हो तुम सब? आगे आगे। पहलवान। हाँ दीदी। ये बच्ची कुछ परेशान से लग रही है। हाँ दीदी, और रो भी तो रही है। चल तो पता कर दे। बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नाम क्या है तुम्हारा?
दीदी मेरा नाम कृतिका है। शक्ल से तो तुम अच्छे घर की लग रही हो, और ये सब काम क्यों कर रही हो? दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। हम फ्लैट में रहते थे पहले। अब क्या हो गया गुड़िया? काफी पेन की जगह ये कूड़े उठाने वाली गोरी। भैया मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी मम्मी को खर्चा भी नहीं देते थे। दूसरी शादी? हाँ दीदी, मम्मी को बहुत मारते थे और बहुत झगड़ा करते थे, बहुत मारते थे। रोते नहीं बेटा, हालातों से सामना करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे, तुम्हारी मम्मी ने कोई आवाज नहीं उठाई? दीदी उठाई थी ना, बहुत आवाज उठाई थी। एक दिन पापा ने मम्मी को झीने से घेर दिया था और मम्मी की एक टांग टूट गई थी। अब मम्मी बैसाखी से चलती हैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहती हो तुम और मम्मी कहाँ रहती है तुम्हारी? दीदी इस स्कूल के पीछे वाले गली में रहते हैं। अच्छा वो सामने वाले में? हाँ दीदी। अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें ये कूड़ा बीनने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम स्कूल जाओगी और सारा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, ठीक है? एक बात बताओ, तेरे पापा कहाँ रहते हैं? दीदी मेरे पापा मंदिर के सामने एक फ्लैट है उसमें रहते हैं और उनका नाम आशीष कुमार। ये जो कॉलोनी में शिव मंदिर है उसके सामने? हाँ दीदी। ठीक है पहलवान, तो इसको ले आके इसे घर छोड़ के आ। मैं जरा इसके बाप को भी लेके आती हूँ वहाँ पे। ठीक है चलो जा बेटा बैठ। बहन चिंता मत करो, दीदी अभी उस हरामी को लेकर आ रही हूँ। चल साले चल चल चल। देख इस मासूम बच्ची को, जिन हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए वो सड़कों पे कूड़ा बीन के अपना गुजर बसर कर रही है। देख इस मासूम औरत को, जो अपनी दोनों टांगों पर चलकर अपनी जिंदगी को उसको जीना चाहिए, वो बैसाखी के सहारे अपनी जीवन बसर कर रही है। बता क्या गलती थी इन दोनों की, बोल। किस इंसान से पूछ रही है दीदी आप? ये क्या ही बोलेगा? हम दोनों ने फेरे लेते समय ये सोचा था कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन किस्मत का मजाक देखो, मेरा एक पैर ही छीन लिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ गलती तो मेरी थी ना, जब रात रात को फोन आता था और तुम उस कलमोही से बात करने के लिए निकल जाते थे। मैंने तुम पे यकीन किया, यही मेरी गलती थी। अरे गलती का ही भार में, और मेरा फैसला सुन, मैं कोर्ट कचहरी के फैसले को नहीं मानती। आज के बाद से हर महीने तो 30,000 रुपए इनके खर्चे के लिए देगा, समझा? अरे आशीष सच में क्या दूसरी शादी किया क्या? अरे ये क्या बोलेगा, इसके जुबान को तो लकवा मार गया है। बोलना, जवाब दे। नहीं शादी नहीं की है, लिव इन में रहते हैं हम। अरे नीच कमीने इंसान, इस मासूम बच्ची की तरह देख, ये तेरा अपना ही खून है ना? इसकी मासूमियत तुझे दिख नहीं रही है? अरे अपनी अपाहिज माँ का पेट पालने के लिए सड़कों पे कूड़ा बीनने मजबूर है, तब जाके इन दोनों का पेट पलता है, और तू लिव इन में रह रहा है। वाह। अरे दीदी क्यों आप इसके सामने बोलकर अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं? ये इंसान चिकना घड़ा हो चुका है, चिकना घड़ा। पता नहीं मैंने इतना टाइम कैसे बिता लिया इसके साथ। इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है दीदी, शर्म नाम की चीज नहीं है। पापा मैं दूसरे बच्चों के पापा को देखती हूँ ना, मेरे को आपको शर्म आती है। ओए खामोश क्यों खड़ा है? पहले बोल, 30,000 हर महीने देगा नहीं देगा? देख चिंगारी को ना इनकार सुनने की आदत नहीं है, बोल। दीदी अगर मैं बेबस ना होती ना, मेरे पैर ना टूटा होता, तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे कूड़ा ना बिनने देती। आशा मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं आज के बाद एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। चिंगारी जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और आज के बाद मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और उसका क्या, जिसको तू गले में लटका घूम रहा है वो आसानी से तेरा पीछा छोड़ देगी? उसको मैं देख लूंगा दीदी, वो वैसे भी हरामजादी निकली। वो रिलेशन में मेरे साथ रहती थी, लेकिन दिल किसी और को दे रखा था, और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती है। उसको मैं देख लूंगा दीदी, बस आप मुझे आशा से माफी दिलवा दीजिए। आशा तू क्या अभी भी इसके साथ रहना चाहती है?
आशा प्लीज माफ कर दो। देख आशीष, मेरी एक बात याद रखना, आशा अकेली नहीं है, चिंगारी की छत्र छाया में है। ऐसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा, याद रखना इस बात को। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए। देख आशा, एक मौका दे दे इसको, और इसके बाद से अगर इसने कोई भी परेशानी की ना तो चिंता मत करना, चिंगारी इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएंगी ना कि आज की बाजी इसके भूत उतर जाएगी। ठीक है बेटा, अब अच्छे से रहना, ये थोड़ा सा भी कुछ भी परेशानी करे ना मुझे बताना, इसको कैसे सुधारना है ना। इस बार तो मैं प्यार समझा रही हूँ, अगली बार इसको तोड़ दूंगी मैं। और हाँ बेटा, आज के बाद तू कूड़ा नहीं बिनेगी, स्कूल जाएगी, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। थैंक यू दीदी। खुश रहो, चल पहलवान। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हराम जादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है। चौकीदार चौकीदार। राधा, राधा जी। अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जी। वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा एक मिनट रुकना। अरे भाई, ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल, खाना होटल से ला रहे हैं? अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार, पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है। इसका मतलब पैसे है ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत, 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी, हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए, ठीक है? समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा और तुम जैसे घर के भेदियों के लिए वो मैं सैलाब की तरह। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा रामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुजुर्गों पे चलता है क्या? हमें तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराए इनको दे दो और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल।
गेंद मत, पूरा पैसा दे इनको। ये लीजिए अंकल जी। वो तो आपने सारा दे पूरा दूंगी मैं। चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना, मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए, मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर इन लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। अरे आप लोग हमेशा खुश रहिए। चलते। ये चिंगारी की चौपाल है और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की माँ से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ है और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं, ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं, पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते। मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूँ। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना, वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं। ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमा कर लाते हैं, तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी, ये गलत बोल रहे हैं। इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी, बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी, आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याज समेत चाहिए वापस। ब्याज समेत, मुझे ब्याज समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा, आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है, और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस। रात को 9-9 10-10 बजे आप वापस आते थे। सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी, आप इनसे कहिए शांत हो जाएं। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते। माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी, जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए। 3 पैंटें 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दलीलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है, तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना,
तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए, इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत होकर एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगा देता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है, तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना। इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात है, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई, खर्चा, शादी, ब्याह तक, ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी, कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को, ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को। चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा, हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने तो सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ़ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो फिर। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ। पहलवान, हाँ दीदी। सुबह से देख रही हूँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ बैठे हैं, बड़े गुमसुम से लग रहे हैं। दीदी, ठंडी का माहौल है, धूप सेंक रहे होंगे। नहीं पहलवान, कुछ तो बात है। चल तो। गाया पूरा दिन दीदी। ए चुप, चल चुपचाप। राम राम। राम राम। राम राम। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत गुमसुम से बैठे हैं। और आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूछने के लिए शुक्रिया। आप बैठिए। अरे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ आप लोगों की। आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया, जिसकी सजा हमें अब मिलने भी लग गई है। पर ये सजा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम दोनों मर नहीं जाते। अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान आपको और लंबी उम्र देगा। हाँ माँ जी, ऐसा मत बोलिए आप। बताइए मुझे। कैसे बताऊं चिंगारी जी, क्या बताऊं?
हम लोग कैसे जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। अरे पूनम, अरे कहाँ हो भाई? अरे मेरी चाय तैयार है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है आपको आते ही चाय पीने की आदत है, इसलिए तुरंत बना के रखी थी। अरे वाह, कड़क बनाई है ना? ऐसे ही पीता हूं मैं। एक हफ्ते की सब्जी आ गई है, संभाल लेना। एक हफ्ते तक बोलना मत मुझे। सब्जी लाओ, सब्जी लाओ। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ठीक है। और क्या बनाया था आज? पापा 20,000 रुपए दे दो। 20,000? किस लिए? कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 50,000 दे दो। ये क्या लगा रखा है तूने? पापा क्या करना क्या नहीं करना ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता। मुझे 20,000 रुपए फटाफट दे दो आप। अरे तेरा मैंने कोई कर्जा ले रखा है क्या? जब आओ पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप कर्जा ले रखा है और आप दोनों कर्जदार हैं मेरे। जब तक आप दोनों जियोगे आप दोनों मेरी डिमांड इसी तरह पूरी करती रहोगे। कैसी बातें कर रहा है तू अपने पापा के साथ में? अरे तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है हमारी कोई औलाद ही ना होती। मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, पैदा तुम दोनों ने किया है तो अब झेलो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कोई काम करूंगा और ना ही कोई नौकरी। जब तक तुम दोनों जिंदा हो मेरी डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहोगे, समझ गए? अरे मैंने तेरे जैसा नीच बेटा आज तक नहीं देखा किसी के यहाँ पर। अरे तेरा नाम सुन रख के ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। अरे तेरे जैसी औलाद अगर माता पिता का ध्यान ना रख सके ना तो ऐसी औलाद होने से बिल्कुल फायदा नहीं है। बंद करो ये ज्ञान, फटाफट 20,000 रुपए दो, मुझे जल्दी जाना है। नहीं है 20,000 रुपए हमारे पास, नहीं देंगे एक फूटी गोड़ी भी तुझे। जाना है जा, जहां जाना चला जा। पापा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? तू लड़ाई झगड़ा करेगा हमसे, मारपीट करके पैसा लेगा? मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपके साथ मारपीट करूंगा। मैं केस कर कर लीगल तरीके से आपसे पैसा लूंगा। क्या? केस? हाँ केस। तू हमारे ऊपर केस करेगा? केस करके पैसा लेगा? जी। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। ऐसी औलाद पैदा की, इससे ना होती तो ज्यादा अच्छा था। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तेरी जैसी औलाद का ना होना ही अच्छा है। हम बिना औलाद के ही ठीक है। ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और फटाफट मुझे 20,000 रुपए दे दो। एक बात और सुन लो आप दोनों, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना आपको मेरी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। फटाफट 20,000 रुपए दो मुझे जल्दी। दे दो जी इसे, ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। दे दो इसे। ले और लगा दे आज इसको भी। बस चिंगारी जी, यही हमारी दास्ता है। हम इस नालायक बेटे से बहुत परेशान हैं। अरे घर का चिराग ही घर को आग लगाने पर तुला हुआ है। और चिंगारी जी, इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और उस बेशरम ने तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अब देखो ना, नालायक से नालायक बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहा है वो हमारे साथ? अरे हमारे ऊपर ही केस करना चाहता है वो। आपका बेटा घर पे मिलेगा? सवाल ही नहीं होता चिंगारी जी। देखिए, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसका नंबर तो होगा ना? आप नंबर बताइए, पहलवान फोन दे। अरे छोड़िए ना चिंगारी जी आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक उसको सबक नहीं सिखाऊंगी ना उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नंबर बताइए आप। 97 111। हेलो हेलो, स्वर्ण बोल रहे हो क्या? जी बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? वो बाद में बताऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा ने जहर खा लिया है, मंदिर के सामने उनकी बुरी स्थिति हो गई है। जल्दी आ जाओ तुम यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक। अब तो आएगा ना? मुझे फोन आपने किया था?
मेरे माँ बाप तो ठीक है, ये क्या भद्दा मजाक है आपका? चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। क्यों मार रहे हो मुझे? तू बहुत बड़ा कानूनबाज बन गया क्या जो अपने माँ बाप के ऊपर केस करेगा? अरे माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं क्या कि बच्चा बड़ा होकर उनके ऊपर केस करे? देखो मुझे मारो मत, तुम्हें भी अंदर डलवा दूंगा और तुम्हारी जमानत तक नहीं होने दूंगा मैं। अरे पहले चिंगारी की अदालत का फैसला तो सुन ले तू। चिंगारी जी, इसे छोड़ दीजिए, हमारे तो नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, इस कानून के पिल्ले को मैं सबक सिखाऊंगी। तो सुन ले कानून के पिल्ले, तेरे ऊपर इतनी धाराएं लगाऊंगी ना कि तू गिनता गिनता थक जाएगा, समझा? सबसे पहले लगाऊंगे अपने बुढ़े माँ बाप के साथ मारपीट करने का आरोप, दूसरा उनसे जबरन पैसा उठने का आरोप, उन्हें घर से बाहर निकालने का आरोप। पहलवान, मेरे फोन में सुप्रीम कोर्ट का जज सीना साना का नंबर होगा, फोन मिला तो उनको। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी पहले थाने में लगा दें क्या फोन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जी को? वो 2 लट्ठी मारेंगे फिर ले चलेंगे। एक काम कर, तू धर्मेंद्र जी को फोन मिला, बुला उनको। प्लीज इसको मना कीजिए ना। मम्मी पापा, इसको मना कीजिए ना, मुझे जेल नहीं जाना। मम्मी मुझे बहुत डर लगता है। पापा इसको मना कीजिए ना। क्यों बे, तेरी हेकड़ी निकल गई? अभी इतनी जल्दी निकल गई? जब तू अपने माँ बाप के ऊपर केस करने के लिए बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आया? दीदी, मेरे दोस्त ने कहा था अगर अपने माँ बाप को डराकर पैसे मांगेगा तो वो तेरे को हमेशा पैसे देंगे। बस इसी वजह से मैं उन लोगों को तंग करता था, सिर्फ पैसे की वजह से। अरे तुझे तो मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे हम। जा, दफा हो जा यहाँ से। चिंगारी जी, ले जाओ इसे जेल। सुन लिया तूने? आज के बाद तूने इनसे पैसा मांग लिया ना, जेल में डाल के इतना सड़ाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगा। मैं दोस्तों के बहकाव में आ गया था। साले नीच कमीने हरामी, तू नीचता की सारी हदें पार कर दी। सुन बे, आज के बाद से 1 रुपया भी इनसे मांग लिया ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? माफ कर दी दीदी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। जा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं सब काम करूंगा, नौकरी भी करूंगा और आप लोगों की सेवा भी करूंगा। माफ कर दीजिए इसको, आप ही का बच्चा है। लेकिन आज के बाद से ऐसी हरकत करे ना तो मुझे एक फोन करना, यही 4 घर छोड़ के रहती हूँ। आके इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्का लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इसका कल ठिकाने आ जाएगी। माफ कर दीजिए, ले जाइए इसको घर। जाइए भाई साहब, ले जाइए। चलो।